प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह अपने सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। सर आज क्या नया जानकारी हम सब बच्चों के लिए आप लेके आए हो बेटा? ये अपना कर्तव्य है, ये अपना फर्ज है, ये अपना ड्यूटी मान लो कि जो भी हलचल हो रही है रिगार्डिंग एनवीएस लैब अटेंडेंट के एग्जामिनेशन के बारे में हर वो चीज़ मैं आप तक पहुंचाऊं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। क्योंकि हर किसी विद्यार्थी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, वो है कब होगा एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्जामिनेशन, कब होगा इस एनवीएस की भर्ती की एग्जामिनेशन। क्योंकि ये हो तब नई भर्ती आए। तो जो बच्चों ने फॉर्म भर रखा है उनका भी यही आपका एक क्या बोलते हैं वेट है, वो भी यही वेट कर रहे हैं कि बस एग्जाम हो जाए। और जो नए बच्चे एनवीएस से जुड़ना चाहते हैं वो भी ये होप कर रहे हैं कि फटाफट से ये पुरानी वाली भर्ती निपट जाए और एक नई वैकेंसी आ जाए और हम भी अपना भाग्य आजमा सकें। तो बड़ा प्रश्न आज का यही है बेटा, एग्जाम का क्या हाल है, कब एग्जाम करवाएगा एनवीएस, और एनवीएस का एग्जाम ये कौन कंडक्ट करवा रही है? एनटीए। तो सारी कहानी किसके हाथ में है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो अभी आपको पता है रिसेंटली कुछ दिन पहले ही जो नीट का पेपर हुआ था उसके चक्कर में बहुत बिजी हो रखी है, आपको पता है बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि नीट का पेपर पे बहुत सारे आरोप लगे थे बेटा, बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं, है ना? बच्चों ने बहुत सारे केस फाइल किए हैं। नीट का एक बहुत बड़ा एक मान लो कि आप एक बड़ा स्कैंडल निकल के आया था अपने देश में कि भाई नीट में ऐसा हुआ है। तो इसका जब बहुत सारे कोर्ट केस हुए नीट का, तो वहां नीट को किसने ऑर्गेनाइज करवाया था बेटा? आप भी जानते हैं, एनटीए ने करवाया था। तो मेनली, और एनटीए कौन करवा रही है? हमारा एग्जाम कौन सा? एनवीएस लैब अटेंडेंट का। तो मेनली एनटीए का कहीं ना कहीं ये नीट के साथ बिजी होना, नीट वाले केस में बिजी होना बेटा, कहीं ना कहीं अपने एग्जाम पे प्रभाव डाला। आपको भी पता है इस बात का बेटा। अगर ये नीट वाला काम ना होता तो शायद अपना एग्जाम अब तक हो चुका होता, आपको पता है इस बात का। तो क्या है मामला, क्या है नई अपडेट? सर आपके लिए क्या एक नई अपडेट लेके आए हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन? सुनिए बेटा, आज की वीडियो होने वाली है बिग अपडेट ऑन एग्जामिनेशन। फटाफट से सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे और इस सेशन के एंड तक आप बच्चों को बना रहना है। अगर आपको यह जानना है कि क्या एक बड़ी अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सर आप हम बच्चों के लिए लेके आए हो, आइए बेटा देखते हैं। बेटा सारी कहानी जुड़ी हुई है एनटीए से, और एनटीए की सारी कहानी जुड़ी हुई है इस पिछले वाले नीट के एग्जाम से। नीट का रिजल्ट एनटीए ने 4 जून को अनाउंस किया था, आप सबको पता है। एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो पहला डाउट तो बच्चों के दिमाग में यही चला गया कि भाई जब 12-13 का बोल रखा था तो एकदम से 4 को रिजल्ट क्यों अनाउंस कर दिया? तो जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उस रिजल्ट पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे सवाल उठे। और वो क्या सवाल थे मैं आपको याद दिला दूं। 67 टॉपर, 720 में से 720 नंबर वाले 67 टॉपर इस बार नीट के एग्जाम में थे। इस बात ने प्रश्न उठाया। दूसरा, एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आए, इसने भी प्रश्न उठाया कि क्यों एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आए हैं, क्या चीटिंग हुआ है, क्या नकल हुआ है, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। और एक सवाल के 2 उत्तर मिले, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करेक्ट थे। और यह भी एक बड़ा प्रश्न उठा, एक बड़ा विवाद उठा बेटा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी इस नीट के रिजल्ट के बाद। और ग्रेस मार्क्स नीट ने क्या किया, एनटीए ने बेटा जो नीट में स्टूडेंट आपके अपीयर हुए थे उनका रिजल्ट निकाला, तो बहुत से स्टूडेंट को क्या किया, ग्रेस मार्क्स दे दिया, ये कह के कि भाई साहब वो परीक्षा केंद्र पे लेट पहुंचे थे इसलिए हम उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। ये मैंने आपको जो 4 बातें बताई है ना बेटा, ये बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय था, एक बड़ा मुद्दा था बेटा, जहां लोगों ने प्रश्न उठाए, बच्चों ने प्रश्न उठाए किसके ऊपर? एनटीए पर, रिगार्डिंग दिस नीट रिजल्ट। एनटीए पे ये प्रश्न उठे, बहुत सारे केस फाइल हुए और अपील किया गया बेटा उन बच्चों के द्वारा, उनके गार्जियन के द्वारा कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। ये याचिका कोर्ट में डाली गई वेरियस स्टेट से, वेरियस स्टूडेंट से कि प्लीज नीट का ये एग्जाम आप रिकंडक्ट करवाओ, दोबारा करवाओ। जब ये कोर्ट केस हुआ तो इसी कोर्ट केस का रिसेंटली फैसला आया है, कल ही, शायद अभी ताजा ताजा आया है, शायद कल ही आया हो बेटा, है ना? रिसेंटली कोर्ट केस का फैसला आ गया और कोर्ट ने बोल दिया कि कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा नीट का दोबारा से। जिन बच्चों ने अपील किया था दोबारा नीट करवाओ, देयर विल बी नो री एग्जामिनेशन, नीट का कोई दोबारा एग्जामिनेशन नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई प्रूफ या सबूत आए ही नहीं
जो ये साबित कर रहे हो कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, इस भर्ती में चीटिंग हुआ है, ऐसे कोई सबूत मिले ही नहीं कोर्ट को, और कोर्ट ने सीधा बोल दिया है कोई एग्जाम नहीं होगा, देयर विल बी नो री एग्जामिनेशन, दोबारा एग्जाम हम नहीं कराएंगे। यहां से सर अपने काम की क्या चीज है, आप हमें क्यों बता रहे हो नीट के बारे में? बेटा यहां पे एनटीए जुड़ी हुई है इस नीट के रिजल्ट के पीछे, और एनटीए वो एजेंसी है जो अपना भी पेपर करवाएगी बेटा, एनटीए वो एजेंसी है जो अपना भी पेपर करवाएगी, तो एनटीए इसमें जुड़ी हुई है बेटा। अब एनटीए थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आई है, इस कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए थोड़ा सा फ्री हुई है इस नीट वाले केस से, और अब 100% बात यह है बेटा कि एनटीए अब सोचेगी कि उसको कौन से बाकी बचे हुए एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, जो इन पिछले दिनों कंडक्ट करवाने थे, जो नहीं करवा पाई, अब वो उनको कंडक्ट करवाने की सोचेगी, क्योंकि यहां से एनटीए थोड़ा सा रिलैक्स में आया है, एनटीए को थोड़ा रिलैक्स मिला है। अब ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि बहुत जल्द ही एनवीएस वैकेंसी का एग्जाम डेट अनाउंस कर सकती है। बड़ा अपडेट, दिस इज द बिग अपडेट कि एनटीए चूंकि नीट वाले केस से फ्री हो गई है, एनटीए चूंकि नीट वाले केस से बिल्कुल फ्री हो गई है प्यारे बच्चों, तो अब जो एनटीए के बाकी पेंडिंग एग्जामिनेशन थे उसमें अपना एक एनवीएस का भी आता है बेटा। अब बिल्कुल एनटीए सोचेगा कि अब आने वाले समय में फटाफट से वो तय करे कि एग्जाम डेट क्या होगी एनवीएस लैब अटेंडेंट की। तो मेरे हिसाब से आने वाले बहुत जल्द ही दिनों में बेटा, है ना, बहुत ही जल्दी ही आपको आपके एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होती दिख सकती है, बहुत जल्दी आपको अपने एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होती दिख सकती है। एनवीएस वालों की, लैब वाले बच्चों, एनवीएस वाले बच्चों, कमर कस लो बेटा, कमर कस लो, क्योंकि हमें हर एक हलचल से सतर्क रहना है, हमें हर एक चीज पे अपडेशन रखना है। अगर इधर से कोर्ट का फैसला आया है कि देयर इज नो री एग्जामिनेशन, तो एनटीए को थोड़ा रिलैक्स मिला है, वो उधर से फ्री हुई है। अब एनटीए यहां फोकस करेगी जिन एग्जाम उनको करवाने हैं, जो एग्जाम उसको भविष्य में करवाने हैं। तो ये एक संकेत है कि अपना एग्जाम डेट भी जल्दी से आ सकता है, अपना एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ सकता है, और मतलब बहुत जल्दी आ गया तो एनटीए क्या पता सरप्राइज दे दे, हो सकता है अगस्त एंड तक आपको एग्जाम दे दे, अगस्त 20 के आसपास आपको एग्जाम दे दे एनटीए, और अगस्त 20 के आसपास नहीं दे रहे तो सितंबर तो जाना है जाना, आपको पता है, सिंपल सी बात है। बट यहां से अगर एनटीए फ्री हुई है बेटा तो अगस्त एंड के आसपास एग्जाम हो सकता है, दे सकती है, और इस महीने के एंड तक, अगले महीने के शुरू तक हो सकता है आपको एक फिक्स एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट एनटीए कर दे। इसलिए सतर्क हो जाओ, पढ़ाई के लग जाओ। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरी बात मान लो बेटा, पढ़ाई करना शुरू कर दो, रेगुलर पढ़ाई करना शुरू कर दो अगर सफलता चाहिए तो। ये बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं, इससे आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा बेटा क्या हो जाओ, कॉशियस हो जाओ, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग हार्ड, और अपनी तैयारी को नियमित रूप से चालू कर दो। जिन्होंने बंद कर दी है, बहुत जल्दी हो सकता है आपको एग्जाम डेट देखने को मिले। ये एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी के लिए लेके आया था। अब आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन को अपने को स्टार्ट करना है, जो कर रहे हैं उनको थोड़ा और रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक है बेटा। मैं मिलूंगा ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ जल्दी अगली वीडियो में बेटा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी सेवा करो, और उनके सपने को पूर्ण करने के लिए लगातार मेहनत करो बेटा। गॉड ब्लेस एवरीवन। मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत।